फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सुना है कि दही से भी हलवा बनाया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा सकता है। शायद आपने कभी सुना हो कि दही से हलवा बनता है, आपने खाया भी नहीं होगा। ये हमारे राजस्थान की खास रेसिपी है। ये हलवा खाने में बहुत ही डिलीशियस होता है और साथ ही साथ हेल्दी भी होता है। और तीसरी बात ये है कि बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो चलिए नीतीश कुकिंग में एक नया फ्लेवर टेस्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2 कप दही लिया है मैंने और ये मेरा घर का जमाया हुआ दही है, एकदम थक्के वाला दही है, बहुत ही बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा। और ये कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी मैंने डाली है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको फ्रेश दही लेना है, खट्टा नहीं लेना है। और अब इस दही को हम हंग कर्ड बनाएंगे, लेकिन जैसे कि हम बहुत देर तक लटका करके इस तरह से बनाते हैं, बिल्कुल वैसे नहीं। बस केवल मात्र आधे घंटे में ही ये तैयार हो जाएगा। तो मैंने ये मलमल का कपड़ा ले लिया है, नीचे चलनी लगा दी है और ये दही मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि जो थोड़ा बहुत भी इसमें पानी है वो निकल जाएगा। इस रेसिपी के लिए आपको गाढ़ा और फ्रेश दही लेना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हलवा हमारा स्वीट लगे। अब इसे मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के लिए। इसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख लूँगी ताकि पानी थोड़ा जल्दी निकल जाए। और अब हम इसके बीच में थोड़ी सी कुछ प्रिपरेशन करेंगे। देखिए पानी कितना जल्दी से निकलना शुरू हो चुका है। इसे मात्र केवल हम आधे घंटे के लिए छोड़ेंगे, जब तक हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ये 1/4 कप ले रही हूँ काजू, साथ ही ले रही हूँ मैं 1/4 कप बादाम। और इन दोनों ही चीज़ों को हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा सा हम इसको पीस लेंगे। चटनी वाले जार में डाल करके मैंने इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। देखिए इसको तो हम साइड में रख देते हैं। अब हम लेंगे दूसरी चीज़ और वो है ये मखाने। तो ये भी हम इसमें डालेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये हेल्दी हलवा है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होने के साथ ही। तो मैंने ये लगभग 1.5 कप के आसपास मखाने लिए हैं, इसे भी मैंने दरदरा पीस लिया है। अगर बारिश के मौसम में ये पिसे नहीं तो थोड़ा सा रोस्ट करके और इसे चला लीजिए ग्राइंडिंग जार में। मखाने, दही, बादाम, इन सभी में ढेर सारा कैल्शियम फाइबर होता है। अब हम लेंगे देसी घी। तो इसके लिए अभी मैं शुरुआत में ले रही हूँ 2 चम्मच देसी घी और उसमें डाल दूंगी मैं ये 2 चम्मच बेसन। इससे इस हलवे का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। इस बेसन को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए। जैसे ही थोड़ी सी खुशबू आने लगेगी, अब इसमें हम डाल देंगे ये जो मखाना, बादाम और काजू हमने दरदरा पीस के रखा है, वो साथ ही इसमें डाल देंगे ताकि बेसन के साथ ही ये सब भी रोस्ट हो जाएंगे। रोस्ट होने के बाद फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। ये काम मीडियम फ्लेम पर आप कर सकते हैं, ज़्यादा तेज़ करेंगे तो ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब देखिए ये भी हमारा तैयार हो चुका है, हंग कर्ड भी। इस पर से मैंने ये हटा दिया हैवी वेट। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, पर पहले एक बार थोड़ा सा इसको निचोड़ देते हैं हल्के हाथ से, ताकि थोड़ा सा जो पानी इसमें बचा है वो भी निकल जाएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा हंग कर्ड नहीं है ये, बस थोड़ा सा इसमें से पानी निकाल दिया तो इसका खट्टापन भी निकल गया है। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लग रहा है मुझे तो देख करके। देखिए कितना बढ़िया हो गया। सिर्फ आधा घंटा लगा इसको हंग कर्ड बनाने में और इतनी देर में हमने बाकी की तैयारियां भी कर ली हैं। तो चलिए अब चलते हैं फिर से गैस की तरफ। मैंने वही कढ़ाई यूज़ कर ली है, 2 बड़े चम्मच देसी घी इसमें डाला है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है, ध्यान रखें आप, फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब इसमें डाल दीजिए ये हंग कर्ड। और तेज़ गैस इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही आप इसमें ये डालेंगे हंग कर्ड ये फट जाएगा, इसीलिए फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी लो किया हुआ है, हाई बिल्कुल नहीं करना, मीडियम भी नहीं करना है। बस इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे मिक्स कर लीजिए तो ये बिल्कुल भी नहीं फटेगा और क्रीमी क्रीमी हलवा बनेगा। 1 चुटकी मैं इसमें खाने वाला येलो कलर डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है। और ये मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये हलवा हम दही से बना रहे हैं, तो इसमें वो कलर नहीं आएगा हलवे वाला, तो हलवा हमारा सफ़ेद सफ़ेद बनेगा। पर ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। फ्लेम को बस अभी मैंने थोड़ा सा और बढ़ाया है और मैं इसको लगातार चला रही हूँ। आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीमी लग रहा है और दही जो है हंग कर्ड हमारा बिल्कुल भी नहीं फटा है, बिल्कुल जैसा था वैसा ही है। थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है इसने हंग करने, क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है ना, इसीलिए। देखिए अब ये इस स्टेज पर आया है। मैंने इसको मात्र 2 मिनट के लिए पकाया है, फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया। अब इसमें डालेंगे हमारे ड्राई फ्रूट्स और बेसन जो हमने रोस्ट करके रखा है। अब ये जो मखाने हैं ना, ये इसकी सारी नमी एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये बिल्कुल हलवे में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी आपको काफ़ी लिक्विडी लग रहा था। देखिए काफ़ी गाढ़ा गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ी चम्मच शक्कर।
मैं बहुत ही कम शुगर वाला बना रही हूँ। आप इसमें डालिए कम से कम चौथाई कप शुगर, तभी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। मीठा जितना होगा उतना ही हंकड़ का हलवा अच्छा लगेगा। अब इसमें मैं 1 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर दीजिए, पर इसमें देसी घी बहुत ही अच्छा लगेगा। हलवा मैं बहुत कम मीठा बना रही हूँ, इसीलिए मैंने थोड़ा फीका रखा है। ये देखिए बिल्कुल हलवे का टेक्सचर आ चुका है, बहुत ही यमी लग रहा है, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें से। आप चाहें तो स्वीटनेस के लिए कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं इसमें, उससे भी इसका टेक्सचर और फ्लेवर और बढ़ जाता है। तो हमारा गर्मा गर्म दही का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। कलर भी बहुत अच्छा है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और हेल्दी भी है। बस अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और एंजॉय कीजिए डिलीशियस हेल्दी दही का हलवा। आपने शायद पहले कभी नहीं बनाया होगा, लेकिन अब की बार जरूर इसे ट्राई कीजिए। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। तो वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दूसरों तक मेरी ये रेसिपी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।